कोरोना वैक्सीन का क्या है साइड इफेक्ट? क्या वैक्सीन लेना है अनिवार्य? टीकाकरण के लिए कौन से दस्तावेज है जरूरी? टीकाकरण से जुड़े सवालों का यहां मिलेगा जवाब। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, लेकिन टीकाकरण को लेकर कई सारे लोगों के जहन में तमाम सवाल हैं, जैसे टीकाकरण के लिए कौन सा पहचान पत्र दिखाना होगा, क्या टीका लगवाना सभी के लिए जरूरी है। इस तरह के 15 सवालों का जवाब जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़े 15 सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1, क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? कोरोना टीकाकरण स्वैच्छिक है, हालांकि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है? हाँ, कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता के आधार पर राष्ट्रीय नियामक से मंजूरी मिलने के बाद ही देश में आज से टीकाकरण शुरू हुआ है। सवाल नंबर 3, क्या कोरोना वायरस से ठीक हुए व्यक्ति को टीका लगवाना जरूरी है? हाँ, कोरोना संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति को भी टीका लगवाने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन बीमारी के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित करने में मदद करता है। सवाल नंबर 4, उपलब्ध टीकों में से एक या इससे अधिक को कैसे चुना जाता है? टीका बनाने वाली कंपनियों के द्वारा किए गए नैदानिक परीक्षणों और उससे प्राप्त डेटा की जांच के बाद ही दवा नियामक द्वारा मंजूरी की जाती है। सवाल नंबर 5, क्या भारत की वैक्सीन दूसरे देशों की वैक्सीन की तरह ही प्रभावी है? हाँ, भारत में लगाई जाने वाली वैक्सीन भी अन्य देशों की तरह ही प्रभावी है। उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए टीकों को विभिन्न चरणों में परीक्षण किया जाता है। सवाल नंबर 6, क्या कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों से ग्रसित मरीज वैक्सीन ले सकते हैं? हाँ, ऐसी बीमारियों वाले व्यक्तियों को एक उच्च जोखिम श्रेणी माना जाता है। उन्हें कोविड-19 टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सवाल नंबर 7, कोरोना वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट क्या हैं? हल्का बुखार और दर्द कोरोना वैक्सीन का आम साइड इफेक्ट है, जो टीका लगने के बाद कुछ लोगों में दिखाई दे सकता है। सवाल नंबर 8, क्या कोरोना वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? भारत सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के लिए चुना है, क्योंकि वो उच्च जोखिम वाले लोगों में शामिल हैं। सवाल नंबर 9, क्या कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को टीका लगाया जा सकता है? कोरोना से संक्रमित या संदिग्ध लोगों को टीकाकरण केंद्र पर जाने से बचना चाहिए। इससे दूसरों में वायरस फैलने का खतरा बढ़ सकता है। सवाल नंबर 10, कैसे पता चलेगा कि मैं कोरोना टीकाकरण के लिए योग्य हूँ? प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समूह, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। सवाल नंबर 11, क्या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के साथ पंजीकरण के बिना वैक्सीन ले सकता है? नहीं, लाभार्थी को टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके बाद पंजीकरण स्थल पर जाने और समय की जानकारी साझा की जाएगी। सवाल नंबर 12, टीकाकरण के पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को मतदान की तरह अपना कोई भी पहचान पत्र दिखाना होगा। इन पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट के साथ साथ मनरेगा का जॉब कार्ड या बैंक या पोस्ट ऑफिस का फोटो लगा पासबुक तक शामिल है। सवाल नंबर 13, अगर कोई व्यक्ति टीकाकरण केंद्र पर फोटो आईडी दिखाने में सक्षम नहीं है, तो क्या उसे टीका लगाया जाएगा? फोटो आईडी टीकाकरण केंद्र पर लाभार्थी के पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को टीका लगाया गया है। सवाल नंबर 14, टीकाकरण की तारीख के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी? ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थियों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर तारीख, टीकाकरण के समय और स्थान को लेकर SMS प्राप्त होगा। सवाल नंबर 15, टीकाकरण केंद्र पर किसी नियम का पालन करने की आवश्यकता है? कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कम से कम आधा घंटे के लिए केंद्र पर ही आराम करना होगा। इस दौरान आपको मास्क पहनना होगा और 6 फुट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।